नमस्कार। आज मैं आपको माँ अन्नपूर्णा की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी उस समय शुरू होती है जब भगवान शिव, जो स्वयं वैराग्य और त्याग के प्रतीक हैं, अपने गणों के साथ काशी में निवास कर रहे थे। एक दिन वे और देवी पार्वती संसार के सार पर चर्चा कर रहे थे। भगवान शिव ने अपनी चित परिचित वैरागी मुद्रा में तर्क दिया कि माया यानी कि भौतिक संसार एक भ्रम है और अंततः हर चीज क्षणभंगुर और निरर्थक है। शिव का मानना था कि संसार एक भ्रम है। उनके अनुसार यह पूरी सृष्टि, जिसे हम देखते हैं और अनुभव करते हैं, केवल माया है, एक ब्रह्मपूर्ण ऊर्जा जो हमें परम सत्य से दूर रखती है। शिव ने कहा कि भोजन, वस्त्र, धन संपदा और शारीरिक आवश्यकताएं, ये सभी क्षणभंगुर हैं। इन चीजों के पीछे भागना केवल बंधन पैदा करता है और आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने से रोकता है। उनके लिए सच्चा ज्ञान केवल ध्यान और त्याग से ही प्राप्त होता है, ना कि भौतिक सुखों से। देवी पार्वती, जो शक्ति और प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, भगवान शिव के इस अत्यधिक वैराग्यपूर्ण दृष्टिकोण से सहमत नहीं थीं। उन्होंने भगवान की बात को सुनकर केवल मुस्कुराया, क्योंकि उन्हें पता था कि जीवन का सत्य इससे कहीं अधिक संतुलित है। माँ पार्वती ने तर्क दिया कि संसार में कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो या देवता, अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकता। यदि कोई शरीर ही नहीं होगा, तो आध्यात्मिक साधना, तपस्या या ज्ञान की खोज कैसे संभव होगी? उन्होंने कहा कि भौतिकता को पूरी तरह से नकारना गलत है। भोजन और पोषण भी एक दिव्य ऊर्जा का ही रूप है, और इन्हें माया कहकर अपमानित करना स्वयं सृष्टि की प्रक्रिया का अपमान है। देवी ने जोर दिया कि जीवन केवल त्याग में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भौतिक साधनों का सम्मान करने में भी निहित है। जब भगवान शिव अपने तर्कों पर अटल रहे, तो देवी पार्वती ने उन्हें वास्तविकता का अनुभव कराने का निश्चय किया। उन्होंने यह सिद्ध करने का संकल्प लिया कि यदि वह अपनी पोषण शक्ति को वापस ले लेंगी, तो शिव और पूरा ब्रह्मांड सभी उनकी त्रुटि को पहचान लेंगे। इसी क्षण देवी पार्वती ने मां अन्नपूर्णा का रूप धारण करने और पृथ्वी से सभी खाद्य पदार्थों को अपने में समाहित करने का निर्णय लिया। मां पार्वती ने, जो स्वयं प्रकृति और सृष्टि की ऊर्जा है, चुपचाप पृथ्वी से अपनी पोषण शक्ति को वापस खींचना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रकृति के भीतर मौजूद उस दिव्य तत्व को अपने भीतर समाहित कर लिया, जो बीजों को अंकुरित होने, फसलों को फल फूलने और प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक था। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के प्रत्येक कोने से अन्न और खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। पके हुए भोजन बासी होने लगे, भंडारण गृहों में रखा अनाज सड़ गया और खेतों में खड़ी फसलें रातों रात सूखकर बंजर हो गईं। यह कोई सामान्य सूखा नहीं था, यह पोषक तत्व का संपूर्ण लोप था। अन्न के तिरोधान के कारण पूरी पृथ्वी पर एक अभूतपूर्व महाकाल छा गया। इसकी व्यापकता और तीव्रता इस तरीके से प्रकट हुई कि ना केवल खेत सूख गए, बल्कि जंगल के पेड़ पौधे, फल, कंदमूल भी ऊर्जाहीन और मुरझाए हुए दिखाई देने लगे। नदियां, तालाब और झीलें सूखने लगीं, या उनका जल विषाक्त हो गया। जल और अन्न, जीवन के दोनों आधार समाप्त हो गए। चारों ओर भूख से त्राही त्राही मच गई। मनुष्य और पशु पक्षी कमजोर होकर मरने लगे। हर दिन जीवन संघर्ष में बदल गया। लोग खाने के एक एक दाने के लिए लड़ रहे थे, और माता पिता भी अपने बच्चों को भोजन देने में असमर्थ हो गए। अकाल का सबसे बड़ा प्रभाव भगवान शिव के निवास स्थान काशी पर भी पड़ा। भगवान शिव के प्रिय गण भी भूख से तड़पने लगे। ये गण, जो सामान्यतः भौतिक आवश्यकताओं से विरक्त रहते थे, वे भी इस दैवीय हस्तक्षेप के सामने टिक नहीं पाए। जब शिव ने स्वयं और अपने गणों के आसपास की पीड़ा
और भूख का यह भयानक दृश्य देखा, तब उन्हें अपने वैराग्य पर प्रश्न करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि केवल माया कहकर भोजन को नकार देना गलत था। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि धर्म के सभी साधनों के लिए शरीर ही माध्यम है। बिना पोषण के कोई भी योगी, तपस्वी या ज्ञानी जीवित नहीं रह सकता। यदि जीवन ही नहीं रहेगा, तो मोक्ष की खोज कौन करेगा? इस अनुभव ने भगवान शिव के अन्न के महत्व को नकारने के अहंकार को तोड़ दिया और उन्हें यह स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि देवी पार्वती का तर्क सही था। जीवन में आध्यात्मिक सत्य और भौतिक पोषण का संतुलन नितांत आवश्यक है। शिव ने तुरंत अपने वैरागी आसन को त्याग दिया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ त्रिशूल और डमरू को एक ओर रखा और एक साधारण भिक्षुक का रूप धारण किया। उन्होंने प्रेम, पोषण और भोजन के महत्व को अस्वीकार करने के अपने कृत्य का प्रायश्चित करने के लिए हाथ में एक भिक्षा पात्र लिया और पूरे ब्रह्मांड में अन्न की खोज में निकल पड़े। भगवान शिव ने हर द्वार पर दस्तक दी, हर संभव स्थान, हर बस्ती और हर आश्रम में भिक्षा मांगी, लेकिन अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। पृथ्वी पर अन्न का संपूर्ण अभाव था। उनके परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह अनुभव आवश्यक था। भूख और निराशा से व्याकुल भगवान शिव अंततः भटकते हुए वापस अपनी प्रिय नगरी काशी पहुंचे। उन्होंने पाया कि जिस काशी में उन्होंने स्वयं निवास किया था, वह भी अकाल की चपेट में है। लेकिन एक विशेष स्थान पर अभी भी जीवन की ऊर्जा और भोजन की मधुर सुगंध आ रही है। शिव ने देखा कि उस स्थान पर एक भव्य स्वर्णिम सिंहासन पर स्वयं देवी पार्वती बैठी हैं। उनका रूप अत्यंत भव्य, करुणा से परिपूर्ण और तेजस्वी था। देवी ने इस रूप में लाल वस्त्र धारण किए थे और उनके हाथ में अन्न से भरा हुआ एक अक्षय पात्र और एक कड़छी थी। वह भोजन की देवी मां अन्नपूर्णा थी, जो अपने भक्तों और संसार के भरण पोषण के लिए प्रकट हुई थी। जब शिव एक याचक के रूप में उस देवी के समक्ष पहुंचे, तो वास्तव में उनकी ही अर्धांगिनी थी। तब मां अन्नपूर्णा ने उन्हें देखकर स्नेहपूर्ण मंद मुस्कान दी। देवी ने शिव से कहा, हे स्वामी, अब आपको सत्य का अनुभव हुआ होगा। जीवन में आध्यात्मिकता की खोज करने से पहले शरीर को पोषण देना आवश्यक है। अन्न केवल माया नहीं है, बल्कि यह ब्रह्म का ही एक रूप है और जीवन का आधार है। अपनी भूल स्वीकार करने पर मां अन्नपूर्णा ने अपने अक्षय पात्र से स्वयं अपने हाथों से पवित्र और स्वादिष्ट अन्न निकालकर भगवान शिव के भिक्षा पात्र को भर दिया। शिव ने उस अन्न को ग्रहण किया और उनकी भूख और प्यास शांत हो गई। जैसे ही भगवान शिव ने देवी के हाथों का अन्न ग्रहण किया, उसी क्षण पृथ्वी पर अन्न का संकट समाप्त हो गया और फसलें पुनः लहलहाने लगीं। मां अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को वह वरदान दिया कि काशी नगरी में कोई भी प्राणी कभी भूखा नहीं सोएगा। इस प्रकार शिव को परम ज्ञान प्राप्त हुआ और संसार को अन्न की दिव्यता का महत्व पता चला। यह कथा कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि भोजन को कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए और उसका हमेशा आदर करना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं देवी का स्वरूप है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वैराग्य और गृहस्थ जीवन दोनों में संतुलन आवश्यक है। मां अन्नपूर्णा की पूजा करने से भक्तों के घरों में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। वह सभी जीवों का पोषण करती हैं। आज भी मां अन्नपूर्णा की पूजा विशेष रूप से अन्नकूट और दीपावली जैसे त्योहारों पर की जाती है और भक्त उनसे अपने घरों में अन्न और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय माँ अन्नपूर्णा, जय भोले भंडारी।